एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और ये वाला वीडियो ना 2 दिन का है। अभी जो आप क्लिप देख रहे हैं ना, ये छठ पूजा के अगले दिन की वीडियो है और दूसरा आज का है। तो गाइस यहाँ पर मैं गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रही थी। तो डो मेरी ननद लगाई थी, लेकिन वो थोड़ी सी टाइट लगा दी थी। और गुलाब जामुन का जो डो लगता है ना, वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो बस इसी को मैं हल्का सा दूध लगा के इसको मैं सॉफ्ट कर रही थी और फिर उसके बाद मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। तो गाइस सुबह का टाइम है, खाना पीना बन गया था, उसके बाद ही मैं ये सब काम कर रही थी। और मेरी नंद की लड़की है ना, उनको गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोची ना कि आई हैं तो उनको भी बना के खिला दूँ। और दोनों बच्चे स्कूल गए थे गाइस, तो बच्चों के आने से पहले ये सब काम मुझे कर लेना है। इस बच्चों का बिल्कुल मन नहीं था आज स्कूल जाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं भेजी क्योंकि पूरा हफ्ता ना बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी और 1 हफ्ते के बाद स्कूल खुला है। तो घर पे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हो। तो मैं कही कि स्कूल जाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा और मुझे भी थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो मेरी नंद की लड़की जब भी आती है ना, तो उनको ना खेलने का रहता है कि दीदी के साथ खेलेंगे। और दोनों बच्चे बहुत खेलते हैं इनके साथ, मतलब इनके साथ उनकी ना बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहती है। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छे से खेलते हैं। तो मैं सोची ना कि बच्चों के आने से पहले मैं गुलाब जामुन बना के रेडी कर दूँगी और बच्चे आएंगे ना तो बच्चे भी देख के खुश हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे देखिए डो मैंने लगा ली थी और अब मैं इसमें से थोड़ा सा आटा लेके और छोटे छोटे मैं पेड़ी काट ले रही हूँ। अब इसको मैं गोल गोल बॉल बना लूँगी। तो गाइस मेरी वीडियो आदित्य शूट कर रही थी, तो यहाँ पे देखिए पेड़ी में काट ली थी और अब मैं बॉल्स बना ले रही हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए आधे मैं बॉल बना दी थी और इसी बीच में गैस पे रख दी थी चाशनी बनने के लिए। और अब मैं बाकी के भी बॉल्स बना लेती हूँ। तो गाइस सारे बॉल्स बना दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। चाशनी में अच्छी सी उबाल आ गई थी, इसमें डाली हूँ दूध की चाशनी, थोड़ा सा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए गाइस बॉल्स को मैं फ्राई कर ले रही हूँ। तो बीच में शूट नहीं कर पाई थी गाइस, फ़ोन आ गया था तो फ़ोन में अटेंड की थी और बीच बीच में फ़ोन भी आता है तो उसको भी देखना पड़ता है, इसलिए वीडियो ना कंटिन्यू शूट नहीं कर पाती हूँ मैं। तो देखिए गाइस इसका जो कलर है ना वो आ गया है और अब मैं इसको निकाल देती हूँ। तो मुझे ना ये वाला कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत से लोगों को ना ब्लैक वाले गुलाब जामुन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप उसको डार्क भी कर सकते हो, लेकिन मेरे घर में ना सबको ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। जो डार्क करके निकालते हैं ना ब्लैक वाला, उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैच का मैं निकाल दी थी और अब मैं डाल दे रही हूँ सेकंड बैच का। तो गाइस चलिए सारे बॉल्स पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं चाशनी में डालूंगी। और मैं 2 पैकेट का ही गुलाब जामुन बनाती हूँ गाइस, क्योंकि 1 पैकेट का अगर गुलाब जामुन बनाऊंगी ना, सही बताऊँ बच्चे ना, और मैं भरपूर बनाती हूँ कि सब ना आराम से खा लेंगे। तो जब मेरे नंदे के बच्चे आते हैं ना, ज़्यादा बनाती हूँ कि बच्चे ना जब तक रहें खाते रहें, और बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारे बॉल्स मैं फ्राई कर ली थी और चाशनी भी बन के तैयार हो गया था। तो यहाँ पे अब मैं डाल दे रही हूँ। तो पहले जो मैं फ्राई की थी ना उसको मैं डाल रही हूँ और जो मैं बाद में फ्राई की हूँ ना उसको मैं बाद में डालूँगी। चाशनी गरम थी गाइस, और गरम चाशनी में आप बॉल्स डालेंगे ना तो बहुत जल्दी इसके अंदर चाशनी जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहले मैं डाल दी थी, उसके बाद मैं हल्का हल्का ऊपर से प्रेस कर दी थी कि इसके अच्छे से चला जाए। और यहाँ पे देखिए जो मैं बाद में फ्राई की थी ना उसको मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये बॉल्स ना थोड़े से गरम थे। तो गाइस यहाँ पे देखिए सारे मैं हल्का हल्का ऐसे प्रेस करके दबा दी थी और सबके अंदर चाशनी चला गया है गाइस। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, चाशनी ना थोड़ी सी कम हो गई थी गाइस। तो यहाँ पे मैं उलट पुलट करके कर दी थी और गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं उलट पुलट कर रही थी ना तो कट जा रहा था। गाइस आइए आप लोग भी गुलाब जामुन खा लीजिए। तो ये वाली क्लिप यहीं तक थी, इसके आगे अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस मॉर्निंग का टाइम है, नहा धोआ के पूजा वगैरह कर ली हूँ, नाश्ता वगैरह भी हो गया था। और सुबह के थोड़े बहुत कपड़े थे गाइस धोने के लिए, तो लाइट सुबह में थी नहीं, तो इसलिए मैं अब लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन। लाइट आई है थोड़ी देर पहले ही, तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगा दी थी। मैं कहीं कि कपड़े धो देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखिए पानी चालू कर दी थी और इसमें डाल दी थी डिटर्जेंट और अभी मैं इसमें कपड़े डाल दे रही हूँ।
बच्चों के यूनिफॉर्म थे और सुबह में बच्चे नहाए थे ना, वो वाले भी कपड़े थे, मेरे भी थे। कपड़े थोड़े से ज़्यादा ही हो गया था और हाथ से मेरा धोने का मन नहीं था। मैं कही कि चलो मशीन लगा देती हूँ, धुलता रहेगा। तो सुबह में लाइट ना गई, जल्दी चली जाती है, फिर 8 बजे के आसपास आती है जब भी मैं लगाती हूँ। और सुबह में लगा दो ना तो फिर वही है कि लाइट चली जाती है, तो फिर पता नहीं कब तक आएगी। तो यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन लगा दी थी और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और इसी बीच में दाल रख दी थी बनने के लिए। तो गैस अब दोपहर के खाने की तैयारी सुबह से ही मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल रख दी हूँ बनने के लिए गैस पे और सब्ज़ी मैं काट लेती हूँ। तो मैं मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू, गोभी और शिमला मिर्च की। तो यहाँ पे मैं आलू को छील लेती हूँ। सुबह में बनाई थी बच्चों के लिए पराठे और तो बच्चे खा के भी गए थे और लेके भी गए थे। इस दोपहर में हमारे यहाँ पे दाल चावल बनता है और सुबह में रोटी सब्जी नाश्ते में मैं बना देती हूँ। तो बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो बच्चों को चावल चाहिए होता है, क्योंकि फिर बच्चे ना रोटी खाते नहीं हैं, चाहे आप कितना भी गर्मा गर्म बना के दे दो। तो इसलिए मैं दोपहर में चावल बनाती हूँ और फिर रात में ना चावल मैं भी नहीं खाती हूँ और मेरे फादर इन लॉ भी नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैं दोपहर में चावल और दाल बनाती हूँ। तो दाल मेरे खाने में डेली रहता है, क्योंकि दाल मेरे दोनों बच्चों को चाहिए होता है। बच्चे ना सब्ज़ी पसंद कम करते हैं, तो इसलिए मैं दाल डेली बनाती हूँ। गैस ठंड की शुरुआत हो गई है, सुबह के टाइम में हल्की हल्की ठंड लग रही है, दिन भी बहुत छोटे होने लगे हैं, काम करते करते दिन का पता ही नहीं चल रहा है। तो आज मुझे निकालने हैं ब्लैंकेट, बच्चों के गर्म कपड़े, सॉक्स वगैरह निकालना है और बच्चों के ना यूनिफॉर्म वाले जर्सी वगैरह भी निकालना था। तो पैर में ना ठंड लगता है तो सॉक्स वगैरह घर में अब पहनना स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि पैर ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है और विंटर में ना बहुत ज़्यादा होता है अपने। तो बस वही है कि अब मैं सोच रही हूँ ना कि खाना बना लूँ, उसके बाद से मैं कपड़े वगैरह निकालूंगी, क्योंकि सारे कपड़े मैं बेड में ही रखती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो गाइस सब्जी कट गई थी, उसके बाद मैं रख दी थी कढ़ाई गैस पे गरम होने के लिए। कढ़ाई गरम हो गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी मस्टर्ड ऑयल और उसमें डाली थी पचफोरन और बस प्याज मिर्च डाल दी थी। और अब इसको भून लेते हैं। जब तक प्याज मिर्च भून रहा है मैं सब्जी धो ली थी इसी बीच में। और गैस यहाँ पे मैं टमाटर काट लेती हूँ। तो मैं भुजिया सब्ज़ी बनाऊँगी, मसाले वाली सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को ना मसाले वाली सब्ज़ियाँ कम पसंद होती हैं, इसीलिए मैं मसाले वाली सब्ज़ी बहुत कम बनाती हूँ। तो गैस यहाँ पे मैं टमाटर काट रही थी और चाकू का जो धार है ना वो ख़त्म हो गया, अब धार लगवाना पड़ेगा। तो देखिए प्याज हल्का हल्का गोल्डन हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी सब्ज़ी और उसको 2 मिनट भून ली थी। उसके बाद हल्दी नमक डाल के इसको 2 मिनट ढक के भून ली थी और यहाँ पे देखिए सब्ज़ी हल्की सी पक गई है। और उसके बाद मैं डाल दी थी टमाटर को मैं बीच में इसलिए डालती हूँ ना कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है, नहीं तो फिर ना टमाटर गलता भी नहीं है। तो इसलिए मैं बीच में हो गई, यहाँ पे देखिए टमाटर डाल दी थी और इसको ढक के पका लेते हैं। इस दाल बन गया था। यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ, लहसुन मिर्च जीरा का सिंपल तड़का गैस। तो सारा कुछ डाल दी थी, चटक गया था। उसके बाद मैं डाल दी थी दाल में और गैस पे रख दी हूँ चावल बनने के लिए कुकर में। जब तक एक सीटी आएगी ना मैं कपड़े देख लेती हूँ। तो चावल रखने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम में, कपड़े धुल गए थे गैस। तो उसके बाद मैं डाल दी थी ड्राई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कपड़े ड्राई हो गए हैं और अब मैं इसको टब में निकाल ले रही हूँ और अभी मैं जाऊँगी छत पे कपड़े डालने। कपड़े टाइम से धुल जाते हैं ना तो धूप भी अच्छी लग जाती है कपड़ों में। मौसम के हिसाब से अब धूप भी हो रहा है, धूप अब ना मतलब उतना खुल के नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं और अब मैं इसको जा रही हूँ छत पे डाल के आने। तो गई चलिए कपड़े डाल देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। इस कपड़े वगैरह डालने के बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में और इसी बीच में बच्चों के गर्म कपड़े ब्लैंकेट वगैरह निकाल दी थी। तो ब्लैंकेट वगैरह मैं छत पे डाल के आऊँगी इस धूप में, थोड़ी सी उसकी स्मेल निकल जाएगी। हालांकि उसमें से स्मेल नहीं आ रहा था, लेकिन बस वही है कि हल्का हल्का थोड़ा सा सिमसिम हो रहा था, क्योंकि रखे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है ना। पिछले सीज़न में हम ओढ़े थे उसको और फिर अब यूज़ करें तो थोड़ा सा धूप वूप दिखाना ज़रूरी होता है। तो अभी गर्म कपड़े मैं निकाल दी थी और कल मैं कपड़े फोल्ड करके ऐसे ही रख दी थी बेड पे, तो अभी मैं इसको भी रख दे रही हूँ।
और यहाँ पे मैं कुछ गर्म कपड़े निकाली थी, उसको भी मैं अलमीरा में रख दी हूँ। और यहाँ पे बच्चों के स्कूल के स्वेटर वगैरह सारा कुछ निकाल दी हूँ, अब इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब धीरे धीरे करके ना गर्म कपड़े निकालूंगी जैसे जैसे मौसम चेंज होगा। और जो गर्मी के कपड़े हैं ना, इनको मैं रख दूंगी जब भी जाके अलमीरा में स्पेस होगा। अभी मुझे बिछाना है बेडशीट। कल ना मैं बेडशीट धो दी थी और बिछाई नहीं थी गाइस, क्योंकि कल ही मेरा मन था कि मैं ब्लैंकेट वगैरह निकालूं, लेकिन ना मैं भूल गई। तो मैं कही कि अब निकाल लूँगी जब भी बिछाऊँगी। फिर ऐसा होता है ना, बेडशीट बिछा दो फिर उसके बाद से निकालो तो थोड़ा वैसे रहता है। और फिर मैं कही कि पहले निकाल लूँगी उसके बाद से बिछाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट मैं बिछा दी थी, उसके बाद मैं पिल्लो कवर भी लगा दी हूँ। और बस गाइस अब मेरे सारे काम हो गए हैं और इसके बाद बस खाना पीना होगा। तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, खाना पीना भी हो गया है। तो भी चल रही हूँ मैं, थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और ये वीडियो ना आज की है, आज है वेडनेसडे, तो मैं आज ही अपलोड करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट वीडियोस आ रहे थे। और छठ पूजा के बाद से मैं एक भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो गाइस अभी सारे काम हो गए हैं और आज मुझे निकालना था ब्लैंकेट्स, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो गई है और सुबह का टाइम है ना, हल्की हल्की ठंड भी लग रही है। तो ब्लैंकेट मैं निकाली थी और बाकी बच्चों के गर्म कपड़े निकाली थी, स्कूल के स्वेटर वगैरह निकाली थी, क्योंकि स्कूल में स्वेटर पहन के जाना है बच्चों को। और क्योंकि टीचर ना रोज़ कहती हैं कि छोटे बच्चों को ना अब गर्म स्वेटर पहनाने के लिए, क्योंकि बच्चे नहा के भी जाते हैं और फिर ना बस में थोड़ी सी ठंड भी लगती है। तो इसलिए बच्चों के मैं गर्म कपड़े निकाल दी हूँ। अपने तो अभी नहीं निकाली हूँ मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा रुक के ही निकालूँगी। तो थोड़ा सा बस वही सब कर रही थी मैं। और अभी ब्लैंकेट वगैरह मैं सब छत पे डाल के आई हूँ, थोड़ी सी उसकी स्मेल निकल जाएगी। हालांकि स्मेल तो नहीं आ रही थी, बट हाँ थोड़ा सा होता है ना कि रखे रखे वो हो जाता है, तो मैं कहीं धूप में डाल देती हूँ। तो गाइस बस यही सब कर रही थी मैं। गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।